अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ इफ्तार दावत मेन्यू शेयर करूँगी, क्योंकि आज हमारे घर पे जो है वो मेहमान आएंगे, मतलब कि नेक्स्ट दिन, क्योंकि रात का टाइम था और अभी अभी हम बाहर से ग्रोसरी करके आ गए हैं। तो कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी, जिसमें हमने जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स भी लेने थे, साथ में हम ये गार्लिक ब्रेड भी लेकर आए हैं। शॉर्मास भी हम कल बनाएंगे, तो उसके लिए हम साज ब्रेड भी लेकर आए हैं कॉर्निश ऑटोमेटिक बेकरी से। तो एक बार मैंने शॉर्मा की रेसिपी दी थी और सब लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे थे कि आपने साज ब्रेड कहाँ से लिया, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आप लोगों को बताऊं। और हम पाकिस्तानी शॉप भी गए हुए थे, वहाँ से हमने रस्क लिए। रस्क हमें बहुत पसंद है पाकिस्तान के, लेकिन पता नहीं इस बार अच्छे नहीं आए हुए थे। वैसे हमने रमज़ान के लिए शॉपिंग की हुई थी, लेकिन फिर भी घर के लिए 100 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि अनियंस और पोटैटोज़, ये सब कुछ फिनिश था। और साथ में हम फ्रूट्स भी लेकर आए हैं। और ये आप लोग मेरे घर की हालत आप लोग देख सकते हैं, जब बाहर से आ जाते हैं तो हर जगह हर तरफ सिर्फ शॉपर्स ही शॉपर दिखाई देते हैं। और इस वक्त मैं अपनी वीडियो को भी जो है वो एडिट कर रही थी और मेरा लैपटॉप ऑफ हो चुका था। खैर, यहाँ पे मैं आप लोग के साथ पेरी पेरी चिकन मैरिनेशन शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमने चिकन लिया। चिकन के ऊपर हमने कट्स लगाए, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और 1/4 टेबल स्पून हमने इसमें ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड किया और एक लेमन स्क्वीज़ किया। साथ ही हमने इसमें 1/4 टीस्पून ऑरिगानो शामिल किया और 3 टेबल स्पून है ऑलिव ऑयल। फिर नेक्स्ट हमने हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर इसमें शामिल किया और हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। लास्ट में हाफ़ टेबल स्पून हमने पेपरिका पाउडर इसमें शामिल किया। तो ये बाय द वे मैरिनेशन जो है वो हमने रात में ही कर ली थी, ताकि हमारा काम आसान हो। तो आपने इसमें 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर देना है। इस वक्त हम लोग भूल चुके थे और काफ़ी रात भी हो गई थी, तो हमें नींद आ रही थी, तो उसके बाद हमने सोना था। तो कल सुबह जब हमें याद आया तो हमने जल्दी से इसमें ऐड कर लिया था। और ये बाय द वे हमारा 1 kg के करीब चिकन है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ओवरनाइट मैरिनेट हो। अगर आप कोई चीज़ ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप। और अभी तकरीबन 2:45 हो रहे थे। हम किचन में इस वक्त चले गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी घर पे मेहमान आने हो, स्पेशली इफ्तार पे, तो जल्दी से काम करना होता है। और बहुत ही जल्दी, वैसे अपनी फैमिली के लिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन मेहमान आने होते हैं तो उनके लिए बहुत ही जल्दी सब कुछ प्रिपेयर करना होता है। एनीवेज़, मैं यहाँ पे फ्रूट को जो है वो वॉश कर रही थी, क्योंकि अभी इसके बाद हमने बनाना है फ्रूट चाट। और कल जब हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे तो लुलु हाइपर मार्केट में हमें बिल्कुल भी अनार नहीं मिले। मैं भी ढूंढ रही थी, मामा भी ढूंढ रही थी, पूरा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो सेक्शन होता है तो वो हमने छान मारा, लेकिन अनार नहीं मिले। अनार तो ऐसे फ्रूट चाट में बहुत अच्छे लगते हैं, सारे फ्रूट्स अगर हों तो बहुत कलरफुल लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। और फिर रात भी बहुत हो गई थी, तो सारे मार्केट्स जो हैं वो क्लोज़ होने लगे थे। तो हम इस तरीके से फ्रूट चाट बनाते हैं, सारे फ्रूट्स को कट करके लास्ट में हम ऑरेंजेस को स्क्वीज़ कर लेते हैं। तो लोग इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे चाट मसाला, टैंग, शुगर, लेकिन ये सब कुछ हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करते। हमें ओरिजिनल टेस्ट चाहिए होता है फ्रूट चाट का। और बिलीव मी, ये सब कुछ ऐड करने के बगैर भी फ्रूट चाट हमारा बहुत ही मज़े का बनता है। तो लास्ट में अनार के बजाय हमने ब्लूबेरीज़ को भी डाल लिया था। तो बस मज़ेदार फ्रूट चाट हमारा तैयार हो चुका। मैंने भी फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रूट चाट ठंडा ठंडा ही मज़े का लगता है। और अभी इसमें हमने 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया था और फिर इसको कवर कर लिया था, क्योंकि अभी हमने इसको जो है वो कुक नहीं करना। जब इफ़्तार के लिए तकरीबन 1 घंटा रहता हो तो तब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पर हम बनाने लगे हैं स्वीट कॉर्न सैलेड। तो ये बहुत ही मज़े का बना था। आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे तो सबसे ज़्यादा यही मज़े का लगा। तो अभी सारा सामान हमने बाहर निकाल लिया है डिफ्रॉस्ट होने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इफ्तारी बनाने से पहले भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। और अभी मामा सारे वेजिटेबल्स को जो है वो कट कर लेंगी और फिर उसके बाद फिर अच्छे से वॉश कर लेंगी। तो स्वीट कॉर्न सैलेड में हमने ये वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, जिसमें है बेल पेपर्स, पार्सले और लेमन को हमने स्क्वीज़ किया। तो साथ में मैंने हनी को भी रख दिया। और मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने कहा मामा आप इसमें हनी ऐड करेंगी, क्योंकि हनी बहुत स्वीट होता है। और फिर मामा ने मुझे याद दिलाया कि ये स्वीट कॉर्न सैलेड ही है, तो इसमें हनी डालना लाजमी है। लेकिन हनी का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मामा ने इसमें हनी भी डाला था। बताया था ना, हाँ, पता ही नहीं चलेगा। वाकई आपने ठीक कहा।
तो स्वीट कॉर्न को मैंने 2 मिनट माइक्रोवेव में रखा था क्योंकि फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो डीफ्रॉस्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने बारीक बारीक कट करके वेजिटेबल्स भी इसमें काट लिए, और कोशिश करें कि अगर आपके पास पार्सले है तो वो भी डालें, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। साथ ही हमने सॉल्ट डाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून है सुमक। तो ये एक अरबिक इंग्रेडिएंट है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पाकिस्तान या इंडिया से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है, आपको किसी भी मार्केट या फिर स्पाइस शॉप से मिल जाएगा। तो अभी हमने लेमन स्क्वीज़ किया, साथ ही मामा ने इसमें जो है वो लेमन जेस्ट भी ऐड कर लिया था। वो कह रही थी कि इससे जो है वो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और 1 टेबल स्पून के करीब हनी, खैर 1 टेबल स्पून से तो कम ही उन्होंने ऐड कर लिया था, क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि प्लीज़ आप हनी ना डालें, लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चला। तुम्हें पसंद कहाँ है? हाँ बिल्कुल। तो लास्ट में हमने क्यूकम्बर का जो पिकल होता है तो उसको भी बारीक बारीक चॉप करके तो वो भी ऐड कर लिया। नेक्स्ट हम शॉर्मा बनाने की तैयारी हमने स्टार्ट कर ली है। इसके लिए हमने चिकन को स्ट्रिप्स में कट कर लिया, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर हमने एक लेमन स्क्वीज़ किया, साथ ही हमने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर लिया था, और 1/2 टीस्पून है पेपरिका पाउडर। नेक्स्ट हमने इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर लिया था। तो हम हमेशा इलायची पाउडर मार्केट से लाना भूल जाते, अक्सर हम कार्डमम सीड्स को ही हवान दस्ते में जो है वो कूट लेते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट, और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल हमने डाला, और साथ ही हमने 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर अच्छे से मिक्स कर लें। लास्ट में फिर हमने काइन पेपर पाउडर भी ऐड कर लिया था, जो कि 1/2 टीस्पून है। तो काइन पेपर पाउडर बिल्कुल चिली पाउडर की तरह है, सब्स्टिट्यूट है उसका। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सोचा कि हम भिंडी भी बना लेते हैं, क्योंकि कल मामा पाकिस्तानी शॉप से भिंडियाँ भी लेकर आई थी, जिसको हमने अच्छे से वॉश किया और अभी किचन टॉवल के ऊपर रख दिया ताकि ड्राई हो, और ड्राई होने के बाद अभी मैं इसको काट लूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम था, भिंडियों को कट करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से अरबिक सैलेड की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं फतूश को जो है वो फ्राई कर लूँ। तो जो अरबिक ब्रेड होता है खुब्स, तो उसको हम कट करके तो फिर फ्राई करते हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगे, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं भिंडी 2 प्याज़ा। तो इसके लिए हमने लिया है 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। नेक्स्ट हमने इसमें जो है वो भिंडियाँ शामिल कर दी और इसे अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे खुब्स जो हैं वो इतनी जल्दी फ्राई भी हो चुके हैं, तो इसको हम सर्व कर लेंगे। हमने कहा कि पहले खुब्स को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर सैलेड जो है वो एंड में भी बना सकते हैं। और अभी वहाँ प्याज को कट करी थी, मामा कह रही थी कि लोग वैसे ही इसका नाम उन्होंने भिंडी 2 प्याज़ा रखा हुआ है। मैंने तो 3 प्याज इसमें ऐड कर लिए, तो मैं इसका नाम चेंज कर दूँगी। इसका नाम हमने रखा भिंडी 3 प्याज़ा। आप लोगों को ये नाम कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अभी देखें साथ में हमने टमाटर भी काट लिए हैं, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर लिया और इसे कवर कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो गल जाएँ। साथ ही हमने 1 टीस्पून साल मसाला भी इसमें ऐड कर लिया था, और सॉल्ट टू टेस्ट। और हम कुकिंग के दौरान ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं, इससे टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है और बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन आज बहुत हम लोग बोर हो गए थे, पता नहीं क्यों, लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था कुकिंग करते वक्त, क्योंकि बस हमें था कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लें ताकि मेहमान के आने से पहले ही हम टेबल वगैरह सब कुछ सर्व कर लें। और हमने इसमें 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लिए थे, पाकिस्तानी ग्रीन चिलीज़ हैं। मामा जब भी पाकिस्तानी शॉप जाती हैं तो वहाँ से फेवरेट ग्रीन चिलीज़ ज़रूर लेकर आती हैं। साथ में हमने चिकन को भी जो है वो कुक कर लिया, क्योंकि ये हम पैटीज़ में यूज़ करेंगे। और अभी हमने सोचा कि जल्दी से गार्लिक ब्रेड की जो है वो तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चीज़ और गार्लिक ब्रेड को निकाल लिया है, और अभी मैं गार्लिक को हवान दस्ते में कूट रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो फ्रेश गार्लिक यूज़ किया जाता है। वैसे तो हमारे पास बना बनाया पड़ा हुआ है फ्रिज में, ग्रीन वाला बहुत ही अजीब सा कलर है उसका वैसे। और अभी मैंने बटर को भी निकाल लिया है बोल में। वैसे तो ये सॉफ्टेंड बटर होता है, लेकिन माइक्रोवेव में मुझसे जो है वो ज़्यादा ये लिक्विड सा बन गया। खैर कोई बात नहीं, वो भी जो है वो इसके ऊपर यूज़ कर लेंगे। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, लेकिन फिर मामा ने कहा कि जल्दी से गार्लिक ब्रेड को जो है वो बना के रेडी करके रख देंगे ओवन में, और जब इफ्तारी के लिए 5 मिनट रहते हो तो हम ओवन को टर्न ऑन कर लेंगे। यहाँ पे हमने बटर में पार्सले ऐड किया, और अभी मैंने इसमें जिंजर पेस्ट भी ऐड। जिंजर नहीं, गार्लिक। या अल्लाह, ये 3 बार हो चुका है, मैं बार बार क्लिप को डिलीट कर रही हूँ। बार बार कह रही है जिंजर जिंजर, मैंने कहा जिंजर तुम्हें बहुत पसंद है। वाकई मैं हमेशा जिंजर बोल देती हूँ गार्लिक की जगह। खैर बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे डल गए। इसमें थोड़ा सा हमने सॉल्ट भी डाला था, क्योंकि ये हमारा जो है वो अनसॉल्टेड बटर था। गार्लिक ब्रेड के ऊपर मैंने ये मिक्सचर भी लगा दिया है, ब्रश की हेल्प से नहीं, स्पून से, क्योंकि हमसे जो है वो ज़्यादा लिक्विड ही बन गया था। ऊपर से मैंने चीज़ भी डाला, और अभी मैं ओवन में रख दूँगी। ओवन मैंने बाय मिस्टेकली टर्न ऑन कर लिया था, मामा ने कहा जल्दी से बंद करो क्योंकि अभी बहुत टाइम है।
तो अभी हम बनाने लगे हैं अरबिक सैलेड, जिसके लिए हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें है कैरेट, क्यूकम्बर, लेटस और पार्सले भी था इसमें, टमाटर। तो जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, बॉईल किए हुए पोटैटोज़, तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। पास्ता भी ले सकते हैं बॉयल किया हुआ। बॉईल किया हुआ पास्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मामा को वेजिटेबल्स कट करने के टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमने जो है वो उनकी फ़ेवरेट वाली नाइफ़ गुमा दी। जब हम शिफ्ट हो रहे थे तो तब से गुम है, और तब से मामा हर एक मार्केट में ढूंढती रहती हैं कि कहीं से मुझे वो वाली नाइफ़ मिल जाए। और बहुत सी नाइफ्स हमने ली भी हैं, लेकिन फिर भी उनको उस वाली नाइफ़ की बहुत याद आ रही है। जहाँ से हमने लिया था तो वहीं से हमने चेक किया, लेकिन फिर भी नहीं मिला। ऊपर से हमने सुमक डाला, सॉल्ट टू टेस्ट। सुमक हमारा तकरीबन 1 टीस्पून था, और ऑलिव्स भी हैं, लेमन भी स्क्वीज़ किया। हाँ, ऑलिव ऑयल भी है। तो वैसे तो हम इसके ऊपर फतूश नहीं डाल रहे थे, हमने कहा कि सौगी हो जाएंगे, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि अब क्या हम फिर से डालेंगे, तो हमने सोचा कि अभी से ही डालेंगे ताकि आसानी हो, क्योंकि काम हमने जल्दी जल्दी फिनिश करना था। लास्ट में टाइम भी नहीं होता ना, लास्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं पैटीज़ के लिए फिलिंग। तो इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून बटर लिया, साथ ही हमने बॉईल किया हुआ चिकन, मतलब कि श्रेड भी किया हुआ था हमने, तो वो भी ऐड कर लिया। इसको चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। फिर हमने सॉल्ट शामिल किया, और हाफ़ टी स्पून के करीब है ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर हमारा ऑलमोस्ट हर एक रेसिपी में जो है वो यूज़ किया जाता है, मेन इंग्रेडिएंट है आजकल। खैर, साथ ही हमने सोचा कि चलो फ्रेंच फ्राइज़ को भी जो है वो फ्राई कर लेते हैं। इवन कि हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन भी बनाया हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी माम ने कहा कि बस बना लेंगे, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था। तो मैरिनेट किया हुआ चिकन शॉर्मा के लिए तो उसको भी हमने पका लिया। पैन में हमने ऑयल कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ डाला हुआ था मैरिनेशन के टाइम। तो बस सिर्फ हमने इसको कुक किया। तो हमने कोयले का धुआं भी देना है इसको, तो साथ ही मामा ने सोचा कि जल्दी से कोयले को भी जो है वो जला लेते हैं चूल्हे पे। और अभी शॉर्मा के लिए हमने मिक्सचर भी तैयार करना है, जिसके लिए हमने लिया है एक छोटे साइज़ का अनियन, जिसको हमने कट किया बारीक बारीक। नेक्स्ट हमने पार्सले और एक लाइम स्क्वीज़ किया, और 1 टीस्पून है सुमक, सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लें, और ये हमारा सैलड जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं तो उसमें मीट के शॉर्मा में ये सैलड ऐड करते हैं, पता नहीं चिकन के शॉर्मा में क्यों नहीं ऐड करते। हमने कहा कि चिकन के शॉर्मा को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो इसलिए हमने इस वाले सैलड को चिकन शॉर्मा में भी ऐड कर लिया। और यहाँ पे मामा भूल गई थी, उन्होंने चिकन को धुआं बिल्कुल दिया ही नहीं, तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपने तो चिकन को बिल्कुल धुआं दिया ही नहीं। रोज़ा लग रहा था। हाँ, रोज़ा लग रहा था। इंसान थक जाता है काम कर कर के। इफ्तारी बनाना सबसे मुश्किल काम है, और जो चीज़ें हम इफ्तार में बनाते हैं तो वही सहरी में भी यूज़ कर लेते हैं, तो काफ़ी आसानी होती है। मामा को फिर से सहरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट दिन हमने सहरी शेयर किया था, उसके बाद नहीं किया, उससे पता चल जाता है ना। हाँ, इस वजह से मैं आप लोग के साथ सहरी व्लॉग शेयर नहीं करती। तो ये देखें, हमने साज ब्रेड के ऊपर जो है वो सबसे पहले गार्लिक पेस्ट ऐड किया, उसके बाद चिली सॉस, चिकन, फ्रेंच फ्राइज़, हैलोपिनोस, ऑलिव्स, और जो सैलड हमने प्रिपेयर किया था वो, लेटस भी। तो अब हम इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे, और ख़्याल रखें कि आप जब इसको फ़ोल्ड करें तो बहुत ही केयरफुल हो के आपने फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ये बार बार फट जाता है। मामा ने समहाउ हैंडल कर लिया था, बस उनसे एक साज ब्रेड जो है वो फट गया था, बाकी सब ठीक थे। और रेस्टोरेंट वाले बिल्कुल भी शॉर्मास को जूसी नहीं बनाते। हमें जूसी शॉर्मास बहुत पसंद है। लेबनीज़ रेस्टोरेंट के तो फिर भी जूसी होते हैं, बाकी सब रेस्टोरेंट्स में नहीं होते। आज मामा ने बहुत ही मज़ेदार किस्म के शॉर्मास बनाए थे, बिल्कुल मज़ा आ गया खा के। हाँ। लेकिन मामा का पहले एक शॉप हुआ करता था, और वो शॉर्मा शॉप्स, लेकिन हम लोग ही उनके कस्टमर्स होते थे। हाँ, बस ये बना बना के मैं आदी हो गई, मतलब इतना। हमारे लिए मामा अक्सर बनाया करती थी, कोई शॉप नहीं है, वैसे ही मजाक कर रहे हैं हम लोग। जब ये लोग स्कूल जाते थे उसके लिए मैं बनाती थी ना बच्चों के लंच लिए। बॉक्स। हाँ। ग्रिल पैन के ऊपर हमने ऑयल डाला, और अभी एक एक साज ब्रेड को रखते जा रहे हैं ग्रिल मार्क्स लगाने के लिए। तो देखें कितने मज़े के ग्रिल मार्क्स आए हैं इसके ऊपर। और ये वाला साज ब्रेड जो है वो मामा से थोड़ा सा टूट गया था, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट थे। खैर, तो अभी मैं आप लोग के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आजकल के, आपका जो बैकयार्ड है तो आप उसमें कुछ वेजिटेबल्स और ये सब ग्रो कर लें। असल में वो हमारा अपना जो है वो बैकयार्ड नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट विला नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस विले में रहते हैं। 3 फ्लोर्स का विला है।
अगर हमारा प्राइवेट बैकयार्ड होता तो बहुत ही अच्छा होता है और क्या ही बात होती, क्योंकि मामा को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और अभी भी उन्होंने कोरिएंडर को ग्रो किया हुआ है और अभी उन्होंने परमिशन लेना है कि और भी गार्डनिंग करे। और वैसे हमारे बैकयार्ड में जो है वो एक वाटरमेलन भी ग्रो हुआ है, तो मैं कभी भी इस वाले बैकयार्ड में नहीं गई, आप लोग बिलीव कर सकते हैं। अगर ये हमारा अपना होता तो मैं 100 बार व्लॉग में दिखा चुकी होती। सिर्फ विंडो खोल के ही हम ताज़ी हवाओं का जो है वो मज़ा ले सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, भिंडी 3 प्याज़ा हमारा तैयार हो चुका है, तो इसको फिर मैम ने जो है वो सर्व कर लिया। मामा कह रही थी कि जब इफ्तारी के लिए चंद मिनट रहते हों तो तब माइक्रोवेव में हम इसे गर्म कर लेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में और मैंने कहा कि मैं घर को भी ज़रा देख लूँ, क्योंकि जैसे ही मैं उठ गई थी मैं फ़ौरन किचन में चली गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो फिर मैंने घर की हालत जो है वो नहीं देखी। पता नहीं यार हमारे यार ने क्या किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है वो साफ़ था और इतना ख़राब नहीं था। मतलब कि उनका रूम भी साफ़ था। वैसे उनका रूम गंदा होता है, सारे ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, लेकिन आज उन्होंने साफ़ किया और अरहम मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये जो न्यू क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं ये हमने आइकिया से लिए हुए थे। तो ये असल में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं थे, ये सिर्फ एक ही था 50x50 सेंटीमीटर्स, तो वो काफ़ी बड़े साइज़ का था। वो हम गलती से लेकर आ गए थे और फिर हमने सोचा कि अब क्या स्टोर वापस जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम टेलर को दे के, तो उन्होंने फिर 4 क्वेश्चंस जो हैं वो बना के दे दिए थे। तो ये देखें मज़ेदार गार्लिक ब्रेड हमारे तैयार हो चुके। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पैटीज़ बनाने की तैयारी स्टार्ट करूं, क्योंकि इसका मिक्सचर भी कूल डाउन हो चुका था, बस कूल डाउन होने का ही वेट था। तो जैसे ही कूल डाउन हो गया मैंने कहा कि मैं जल्दी से पैटीज़ बनाऊं। और मैं 2 तरह के पैटीज़ बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट शेप दूँ पैटीज़ को। टाइम की वजह से मजबूर है। हाँ बिल्कुल, टाइम भी कम था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं 2 तरह के पैटी स्टाइल बनाऊंगी। क्या कर रही हूँ, जल्दी करो, ये क्या पता नहीं उल्टा उल्टा कर रही हूँ, एक काट के दूसरे उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप में और दूसरा रेक्टेंगल। और इफ्तारी का जो लास्ट टाइम होता है वो सच में इतनी तेज़ी से गुजर जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अब हम 2:45 से किचन में थे, काम कर रहे थे अच्छे से, हमने सब कुछ मैनेज भी किया हुआ था, टाइम बिल्कुल ठीक से जा रहा था। हमने कहा था कि इस टाइम हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो प्लान वगैरह हमारा सक्सेसफुल रहा। लेकिन जब आधा घंटा रह जाता है इफ्तारी करने के लिए, तो इस टाइम बिल्कुल भी हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। सब भाग रहे होते हैं और टेबल को सेट कर रहे होते हैं, और इस वक्त जो है वो मेहमान भी आ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मैं मेहमानों के सामने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाती और ना ही उनको पता है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है। तो बस शुक्र है फिर वो अरहम और अयान के रूम में थे, मैंने समहाउ मैनेज कर लिया था। तो अभी हमने ग्रिल पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला। नेक्स्ट हमने चिकन के ऊपर हम ग्रिल मार्क्स लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन को ग्रिल पैन के ऊपर ही पकाएं, आप नॉर्मल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 20 to 25 मिनट्स थे, तो हमने सोचा कि जल्दी से चिकन को जो है वो हल्की आंच पे पका लेंगे ताकि अंदर तक ईज़िली कुक हो जाए। और साथ में माँ बना रही हैं पकोड़े, तो पकोड़ों की रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करी, आप सभी को जो है वो पकोड़े बनाने आते होंगे आई एम श्योर, और मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस इसलिए। ये कल के वेजिटेबल हमने कट करके रख दिए थे, कल भी हमने नहीं बनाया था, और बीच में हमारा गैस सिलेंडर भी कल ख़त्म हो गया था। गैस दूसरा हमारे पास था, वो पता नहीं किसने बाहर से ही उठा दिया। हाँ, हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला वो कहाँ गया, और हमने बाहर रखा हुआ था, लेकिन अब हमें मिल नहीं रहा। अभी हमारे पास एक ही है, तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है बहुत। अभी देखते हैं शायद दूसरा ले लें। तो अभी हमने अरहम को किचन में बुला लिया और हमने उसको कहा कि चेयर पर बैठ जाओ और पैटीज़ को देखो, ऐसा ना हो कि ये जल जाएं, क्योंकि बीच में हम लोग भूल गए थे। और इसके साथ तो वैसे अलार्म भी है, लेकिन एक बार हमने अलार्म लगाया था और बिल्कुल बजा ही नहीं, और किसी ने तो मुझे कहा था कि आप फ़ोन में अलार्म लगा लिया करें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इस वक्त मैं नहीं कर सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, प्लस मैं वीडियोस भी शूट करी थी। खैर, अभी हम बनाने लगे हैं मिंट मार्गरीटा। तो इसके लिए हमने मिंट को जो है वो हैंड ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, थोड़ा सा पानी भी डाला था। और नेक्स्ट हमने जग में सारा जो मिक्सचर था तो वो डाल के ऊपर से 7 अप डाल दिया, और कुछ मसाले हमने इसमें शामिल किए, जिसमें है 1/2 टीस्पून भुना ज़ीरा, सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक सॉल्ट। तो बस ये मज़ेदार ड्रिंक हमारी तैयार हो चुकी है। ऊपर से झाग जो है वो खड़ा हुआ था, हम कह रहे थे कि बस जल्दी से ये ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन जब नॉर्मल हुआ तब मैं वीडियो शूट कर रही थी और पूरा ख़राब हो चुका था। खैर देखें, हमारा पेरी पेरी चिकन जो है वो तैयार हो चुका है, और इसको भी हम सर्व कर लेंगे वाइट राइस के ऊपर।
और जो पिछले वाली वीडियो क्लिप में आपने ऑरेंज कलर की सॉस देखी थी वो असल में पेरी पेरी सॉस थी, और उसकी रेसिपी मैं प्री रमदान प्रेप व्लॉग में जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो बस ये देखें हमारी टेबल की फ़ाइनल लुक। सारी चीज़ें मैंने सर्व कर दी हैं टेबल पे, और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना था और टाइम पे बन गया था। मतलब कि अज़ान के लिए 5 मिनट रहते थे और सब कुछ बस टाइम पे रेडी हो गया। माशाल्लाह से मेहमानों को सब कुछ बहुत मज़े का लगा, और जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सारी थकन दूर हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को यूं ही सजाए रखे, आमीन। और जब भी हमारे घर पे मेहमान आने हो या जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो तब हम ऐसे ही एहतमाम करते हैं। और वैसे जब नॉर्मल डेज़ होते हैं तो तब तो हम कुछ ख़ास नहीं बनाते, बस जो घर में अवेलेबल होता है, मतलब कि वीडियो के लिए जो हमने बनाया हुआ होता है तो वो हम कभी कभार इफ्तारी में खा लेते हैं और सहरी में भी वही खा लेते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।